तो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, कौम के गद्दार, इंसानियत के गद्दार हैं, जो गुलाम बनाना चाहते हैं गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, और वर्ण व्यवस्था लाकर उसी तरीके से कुचलना चाहते हैं जो 3000 पहले जिस तरीके से दलित समाज के ऊपर अत्याचार हुआ करता था। जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो मनुवाद को मानने वाले लोग हैं, उस विचारधारा के ऊपर सरकार चलाने वाले लोग उस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। आरएसएस का जब गठन हुआ था तो उन्होंने फैसला किया था कि 100 साल जब पूरे हो जाएंगे, जो 2025 में होने जा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि देश से संविधान को ख़त्म कर देंगे। कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा को आगे रखकर देश में आज बुलडोज़र की राजनीति कर रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, गरीबों को उजाड़ने का, किसानों को उजाड़ने का, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने का जो काम कर रही है। आज देश में जिस तरीके से कुछ फासिस्ट ताकतें जो सांप्रदायिकता का जहर फैलाकर सरकार में काबिज हैं और देश में जो धर्म की राजनीति कर कर संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो एससी विभाग है, उसने एक फ़ैसला लिया, एक कैंपेन चलाई कि जब आरएसएस के जो अग्रिम संगठन हैं वो संविधान को ख़त्म कर कर मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, तो हम उनको ये चेतावनी भी देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, उसके अंदर हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र के लोगों को, महिलाओं को उसके अंदर उनके अधिकार लिखे, उनको उनकी हिफाजत के लिए उसके अंदर कानून बनाए। लेकिन आज जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो मनुवाद को मानने वाले लोग हैं, उस विचारधारा के ऊपर सरकार चलाने वाले लोग उस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। आरएसएस का जब गठन हुआ था तो उन्होंने फैसला किया था कि 100 साल जब पूरे हो जाएंगे, जो 2025 में होने जा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि देश से संविधान को ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर वो वर्ण व्यवस्था लेकर आएंगे, वो वर्ण व्यवस्था के जहाँ पर वंचितों को, दलितों को, गरीबों को गले के अंदर मिट्टी की हांडी बांधकर चलना पड़ता था कि अगर कहीं पर थूक आए तो उनको सड़क पे थूकने का अधिकार नहीं था, उस हांडी में थूकना हुआ करता था। उनको कमर के अंदर झाड़ू बांध के चलना पड़ता था कि उनके जो कदम ज़मीन के ऊपर पड़ें तो वहाँ पर जो ऊंची जाति वाला है उसके कदम उस मिट्टी को ना छू जाएं। तो वो वाली व्यवस्था आज देश के 75 साल आज़ादी के बाद अगर ये लोग लाना चाहते हैं, तो देश का सच्चा नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम संविधान की रक्षा करें। और उसके लिए हमने जो कैंपेन चलाया, वो कैंपेन ये है कि हम उन लोगों को जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, उस हमारे कैंपेन के साथ में, उस मुहिम के साथ में जुड़ें, संविधान रक्षक बने। कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा को आगे रखकर देश में आज बुलडोज़र की राजनीति कर रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, गरीबों को उजाड़ने का, किसानों को उजाड़ने का, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने का जो काम कर रही है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, आरजीपीआरएस, कर्मचारी संगठन, असंगठित संगठन और फिशरमैन जो हमारे अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हम सब लोग मिलकर संविधान बचाओ मार्च निकालेंगे। हर प्रदेश के अंदर हम लोग 75 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे, लोगों को संविधान के बारे में बताएंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के अग्रिम संगठन जो धर्म संसद करके ये घोषणा करते हैं कि हम संविधान को ख़त्म करेंगे और वर्ण संविधान लेकर आएंगे जो वर्ण के ऊपर आधारित होगा। संविधान में लोग सिर्फ अधिकार को ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ पर कर्तव्य भी हैं। तो जिन कर्तव्यों का पालन करते हुए आज उस संविधान की रक्षा करना आप हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है। जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, जिसे हम आप लोगों को उसका एक मजबूत स्तंभ देखते हैं।
आज अगर देखा जाए तो उस मीडिया को भी कमज़ोर किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है। लेकिन आप सब लोगों को मैं शाबाशी देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक क्रांतिकारी फैसला लेकर, चाहे आप लोगों के चैनल्स बहुत छोटे छोटे हो सकते हैं, आपकी रीच बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन आपने जो शुरुआत की कि आपने अपना स्वरोजगार ढूंढा और अपनी प्रतिभा को आपने इस व्यवसाय के अंदर डाला जो समाज की आवाज़ को रेगुलर बेसिस के ऊपर उठाते रहते हैं। देखिए, मैं वही बताना चाहता हूँ कि आज देश का संविधान खतरे में है। जो ताकतें आज सरकार के अंदर हैं वो करना क्या चाहती हैं? देश के अंदर अगर संविधान ख़त्म हो जाएगा तो जो हमारी बहन वहाँ पर कुर्सी पे बैठी उसको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं होगा। जो छोटी जाति का उनकी नज़र में जो है, जो वर्ण सिस्टम के अंदर वो छोटी जाति और बड़ी जाति जो बना रखी है, उसको जीने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर अत्याचार करना, महिलाओं का ऊपर दुराचार करना, बलात्कार करना, उनको मार देना ये वाजिब है। तो ये जो मनुस्मृति का एक प्रारूप एक दूसरे तरीके से वो बनाकर लागू करना चाहते हैं, हम उसका विरोध करते हैं कि सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? विकास तो यहाँ पर सिर्फ कुछ ही पूंजीपति लोगों का हो रहा है, अंबानी का हो रहा है, अडानी का हो रहा है। आज देश का नौजवान रोज़गार मांगने के लिए जब आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। आज रोज़गार के नाम पर वो अग्निपथ और अग्निवीर की जो कार्यक्रम लेकर आते हैं, जहाँ पर 17 साल का बच्चा जिसको फ़ौज के अंदर भर्ती किया जाएगा, 4 साल के बाद में उसको रिटायर कर दिया जाएगा। मतलब एक्स सर्विसमैन उस 4 साल के बाद में 21 साल की उम्र में हो जाएगा। तो ये जो व्यवस्था लेकर आ रहे हैं उससे साफ पता चलता है ये फैसला तो संविधान के अंदर वोट देने का जो अधिकार है वो वोट फैसला करेगा कि सरकार किसकी बनेगी, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आज देश का नौजवान खतरे में है, देश का भविष्य खतरे में है। मीडिया को तो उन्होंने खरीद लिया, गुलाम बना लिया। तो इस वजह से मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ताकि ये विपक्ष की आवाज़ दिखाई दे, लोगों की आवाज़ दिखाई सुनाई पड़े, उसके लिए आप लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा। खतरे में है, उसको ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। तो आखिरी सवाल है कि जो लोग ये कहते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए और इस देश को भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, वैसे लोगों को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? देखिए, वो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, कौम के गद्दार, इंसानियत के गद्दार हैं, जो गुलाम बनाना चाहते हैं गरीबों को, दलितों को, वंचितों को और वर्ण व्यवस्था लाकर उसी तरीके से कुचलना चाहते हैं जो 3000 पहले जिस तरीके से दलित समाज के ऊपर अत्याचार हुआ करता था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।